प्रीवियस सेशन में हमने आप लोगों को पढ़ाया था सेंटेंस और इसके पार्ट्स। तो आज उसी के बेस पर हमने प्रैक्टिस सेट तैयार किया है और मुझे लगता है आप सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट। सो ऑप्शन आर वर्ब एंड नाउन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड एडजेक्टिव, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो बताइए इसमें क्या होगा। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, कौन से होते हैं? वर्ब और नाउन होता है, नो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नो। वर्ब एंड एडजेक्टिव, नो। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हमारा आंसर है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेकंड देखिए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, ऑब्जेक्ट, वर्ड, एक्सप्रेशन। सेंटेंस किस चीज का ग्रुप होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सो करेक्ट आंसर इज वर्ड। नाउ सी थर्ड, बी ऑनेस्ट, हियर इज सब्जेक्ट। आपको जैसा कि पता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये है एग्जाम्पल इम्परेटिव सेंटेंस। जब हमने आपको बताया था तो बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो यू होता है वो हमेशा होता है सब्जेक्ट। हालांकि इसमें आपको सेंटेंस में यू नहीं दिख रहा है, लेकिन ये यू अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट होगा यू। ठीक है, तो इसका आंसर है यू। फोर्थ देखते हैं, इट इज हॉट टुडे, हियर इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो होता है सब्जेक्ट के बाद का जो हिस्सा सेंटेंस में होता है वो पोर्शन होता है प्रेडिकेट। मोस्टली प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है। तो ये क्या है? इज हॉट टुडे, ये है आपका दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इज हॉट टुडे, ये क्या है आपका? ये है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में वर्ब के बाद का जितना पोर्शन होता है वो होता है प्रेडिकेट। जैसे इज तो वर्ब है, इट ये सब्जेक्ट हो गया, टुडे ये भी प्रेडिकेट का पार्ट है, बट फुल प्रेडिकेट क्या है? इज हॉट टुडे। नेक्स्ट इज सीइंग इज बिलीविंग, हियर इज प्रेडिकेट। अब इसमें हमें प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है, क्या होगा? सीइंग इज बिलीविंग। इसमें वर्ब कहाँ से शुरू हुआ है? वर्ब है इज बिलीविंग। ये यहाँ पर ये जो वर्ब है ये आपका क्या काम कर रहा है? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो दिस पोर्शन इज सब्जेक्ट एंड इज बिलीविंग, दिस पोर्शन इज प्रेडिकेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नेक्स्ट सेंटेंस, गिव मी 1 glass of milk, हियर इज सब्जेक्ट। So you have to tell which is subject. You, me, glass, milk. इसमें कौन काम को कर रहा है? इसमें किससे काम को कहा जा रहा है? इसमें हम काम को कह रहे हैं यू से, मीन्स आप से कह रहे हैं। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पर यू के बारे में बताया जा रहा है, जो कि यहाँ सेंटेंस में आपको दिख नहीं रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, समझाया है, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं होता है। इसमें मोस्टली सब्जेक्ट होता है यू, क्योंकि हम दूसरों से ही काम कहेंगे ना, तो इसलिए इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू फॉरगिव इज अ डिवाइन, हियर सब्जेक्ट, हियर इज सब्जेक्ट। इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? टू फॉरगिव इज अ डिवाइन। डिवाइन ये तो नहीं है, क्योंकि ये तो है प्रेडिकेट का पोर्शन। फॉरगिव है तो थोड़ा सा, बट ये पूरा नहीं है। ओके, तो ये फुल पोर्शन नहीं हमें सब्जेक्ट का कवर कर रहा है, हमें अब फुल पोर्शन बताना है। फॉरगिव टू फॉरगिव इज, सो फॉरगिव इज ये भी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट का पार्ट। तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट नहीं है। टू फॉरगिव, this portion is totally subject, so this is subject. Now this is very important, is also known as doing part.
डूइंग पार्ट किसको कहते हैं हम? डूइंग पार्ट के नाम से कौन जाना जाता है? नाउन, प्रेडिकेट, जेंडर, वर्ब। तो जो काम को करने वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? उस जो काम को करने वाला हिस्सा होता है मीन्स जिसमें काम किया जाता है, जिस पोर्शन में काम किया जाता है उस पोर्शन को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट है आपका सही आंसर। थैंक यू हेयर इज सब्जेक्ट। अभी ये देखिए थैंक यू, इस पोर्शन में अगर ये आपका सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? अगेन हेयर दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इम्परेटिव काइंड सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर क्या है? थैंक यू। वैसे तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया है कि आपको यू होता है, बट यहाँ पर क्या है? थैंक यू मीन्स धन्यवाद दे रहे हैं। तो कौन दे रहा हूँ? मैं दे रहा हूँ ना थैंक यू, यानी आई थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर यू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे धन्यवाद देने को नहीं कह रहा हूँ। मैं क्या हूँ? थैंक यू मीन्स आई थैंक यू मीन्स मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। सो इन दिस सेंटेंस विच पोर्शन विल बी सब्जेक्ट? हेयर इज आई। यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट कहीं भी लिखा हुआ इस पोर्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा आई। नेक्स्ट, डांसिंग वॉज हर हॉबी, हेयर इज प्रेडिकेट। अब इसमें आपको बताना है प्रेडिकेट क्या है। हर हॉबी, अच्छा आप लोग को तो पता ही चल गया है कि प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, वर्ब से हमेशा प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। डांसिंग वॉज हॉबी, तो यहाँ से क्या है? ये डांसिंग एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, मीन्स डांसिंग उसकी हॉबी है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया? इसमें डांसिंग के बारे में बताया गया। तो इस डांसिंग क्या है? ये है आपका सब्जेक्ट, और इस वॉज हर हॉबी, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये आपका क्या है? ये है आपका प्रेडिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉज हर हॉबी। मुझे लग रहा है आप लोग साथ में करते चल रहे हैं ना, तो आप लोग भी देखिए कितने आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सम रूलर लव्ड गैम्बलिंग, हेयर इज प्रेडिकेट। इसमें आपको क्या ढूंढना है? प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। मैंने पहले भी बताया है कि प्रेडिकेट आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? वर्ब से। जहाँ वर्ब होती है वहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है, और वर्ब के बाद का पोर्शन सारा होता है प्रेडिकेट। लव्ड, लव्ड ये भी वर्ब का हिस्सा है, लेकिन लव्ड के बाद भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपका प्रेडिकेट नहीं होगा। ये है सिर्फ प्रेडिकेट का पार्ट है, फुल प्रेडिकेट पोर्शन नहीं है। उसके बाद रूलर लव्ड, तो ये रूलर हो गया सब्जेक्ट है ना, और ये है आपका वर्ब, तो ये भी नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पोर्शन है और ये हाफ वर्ब है, तो वर्ब है, तो ये प्रेडिकेट नहीं होगा। सम रूलर्स, ये पोर्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? ये आपका है सब्जेक्ट। तो आपका प्रेडिकेट क्या होगा? लव्ड गैम्बलिंग, ठीक है, लव्ड गैम्बलिंग, दिस पोर्शन इज प्रेडिकेट। सी नेक्स्ट, माई फादर नेम्ड माई ब्रदर सुनील, हेयर इज प्रेडिकेट। अब इसमें आपको प्रेडिकेट बताना है। माई फादर नेम्ड माई ब्रदर सुनील, इसमें वर्ब कहाँ से स्टार्ट हुआ है? वर्ब हमारा स्टार्ट हुआ है नेम्ड से, ठीक है। तो ये नेम्ड, ये प्रेडिकेट का पोर्शन है, लेकिन ये फुल प्रेडिकेट नहीं है। माई ब्रदर, ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये क्या है? ये आपका है सब्जेक्ट। फादर नेम्ड, ये भी मिक्स है, ये भी नहीं है, इसमें ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया थोड़ा सा पोर्शन प्रेडिकेट। हमें केवल क्या बताना है? हमें केवल बताना है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या है? नेम्ड माई ब्रदर सुनील, यहाँ से आपका वर्ब स्टार्ट हुआ है और उसके बाद का पोर्शन सारा है आपका प्रेडिकेट। तो आपका आंसर क्या होगा? नेम्ड माई ब्रदर सुनील।
13 देखते हैं। पार्ट इज नोन एज सब्जेक्ट। पार्ट इज नोन एज सब्जेक्ट। कौन सा पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है, उसके जाना जाता है सब्जेक्ट के नाम से? एक्शन, डूइंग, नेमिंग, डिस्क्राइबिंग। तो एक्शन और डूइंग ये तो दोनों वर्ब हो गए, है ना। तो वर्ब तो आपका सब्जेक्ट में है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइबिंग क्या होता है? ये होता है एडजेक्टिव पोर्शन, तो ये भी इसमें सब्जेक्ट में नहीं आएगा। नाउ नेमिंग वर्ड। जो नेमिंग वर्ड होते हैं, नेमिंग पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो नेमिंग आंसर विल बी नेमिंग इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, पार्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रेडिकेट। नेमिंग पार्ट, डिस्क्राइबिंग पार्ट, डूइंग पार्ट, ऑब्जेक्ट पार्ट। तो आपका कौन सा पार्ट है? प्रेडिकेट। जैसे कि अभी ऊपर आपने देखा था, सब्जेक्ट जो होता है वो होता है नेमिंग पार्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड डूइंग पार्ट। मीन्स इसमें काम किया जाता है, ठीक है। इस पोर्शन में जो काम हो रहा है या जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है वो होता है प्रेडिकेट में। तो इसको हम डूइंग पार्ट के नाम से भी जानते हैं। सो दिस विल बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, ही लाइक टू डांस। हेयर इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इसमें बताना है ही लाइक टू डांस। इसमें लाइक क्या है? ये है वर्ब, ये भी आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। लाइक टू ये भी प्रेडिकेट का पार्ट है। टू डांस ये भी प्रेडिकेट का पार्ट है। लाइक टू डांस, बट दिस फुल पोर्शन इज रिलेटेड टू प्रेडिकेट। ये पूरा आपका ये जो पोर्शन है लाइक टू डांस, ये है आपका फुल प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या है? वर्ब के बाद का जो भी पोर्शन होता है दैट पोर्शन इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सो आंसर विल बी लाइक टू डांस। सी क्वेश्चन नंबर 16। अ सेंटेंस हैज पार्ट। सो हाउ मेनी पार्ट अ सेंटेंस है? 2, 4, 3, 8। तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस के होते हैं 2 पार्ट। कौन कौन से? फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। सो आंसर विल बी 2। 2 इज करेक्ट आंसर। प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट फ्रॉम। जो प्रेडिकेट पोर्शन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नाउन से, एडजेक्टिव से, प्रोनाउन से या वर्ब से। तो नाउन तो मोस्टली आता है सब्जेक्ट में, और एडजेक्टिव कभी कभी प्रेडिकेट में होता है और कभी होता है नाउन पोर्शन में भी होता है। एंड प्रोनाउन इज मोस्टली यूज इन सब्जेक्ट पोर्शन, बट वर्ब, फ्रॉम वर्ब द प्रेडिकेट पार्ट ऑलवेज बिगिन। सो आंसर विल बी वर्ब। तो सब्जेक्ट आपका प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। सी सेंटेंस नंबर 18। दिस फैट काउ इज वाइट। हेयर सब्जेक्ट इज। इसमें आपको बताना है सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन काउ इज। काउ तो है सब्जेक्ट का पोर्शन, बट ये इज क्या है? ये है आपका वर्ब। आई मीन टू से ये आपका है वर्ब। ये काउ तो है सब्जेक्ट आपका, बट ये इज क्या है? ये प्रेडिकेट का पोर्शन है। नेक्स्ट काउ, सेकेंड ऑप्शन है काउ। इसमें भी ये काउ क्या है? आपका सब्जेक्ट है, बट ये फुल सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज फैट काउ। ये भी काउ को डिस्क्राइब कर रहा है, बट अगेन इट इज नॉट फुल पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट। एंड लास्ट दिस फैट काउ। ये आपका फुल पोर्शन क्या है? ये आपका है सब्जेक्ट। दिस फैट काउ, तो ये है आपका सब्जेक्ट। मीन्स जो वर्ब के पहले जो पोर्शन होता है वो आपका सारा होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दिस फैट काउ। नाउ सी 19। सब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज। जो सब्जेक्ट होता है उसको हम किस नाम से और जानते हैं? वर्ब, नेमिंग पार्ट, प्रोनाउन, डूइंग पार्ट। तो सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? वर्ब को तो कहते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वर्ब का पोर्शन वो तो आपका आ जाता है प्रेडिकेट में। प्रोनाउन भी फुल नहीं होता है, ठीक है ना। प्रोनाउन और नाउन दोनों ही मिलकर सब्जेक्ट होता है, बट जब 2 ऑप्शन आपके पास हो, नेमिंग पार्ट या प्रोनाउन, तो हम
नेमिंग पार्ट को चूज करेंगे, क्योंकि सही आंसर पूरा नेमिंग पार्ट में आ रहा है, क्योंकि नेमिंग पार्ट में नाउन या प्रोनाउन आ जाता है। एंड डूइंग पार्ट, अगेन डूइंग पार्ट ये आपका है प्रेडिकेट पोर्शन का, तो हमारा आंसर क्या हो गया? नेमिंग पार्ट। सब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज नेमिंग पार्ट। नाउ सी लास्ट, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। हेयर सब्जेक्ट इज, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है? इसमें हमें बताया जा रहा है स्विमिंग के बारे में, ठीक है ना। गुड एक्सरसाइज के बारे में बताया जा रहा है, ना स्विमिंग इज के बारे में, और ना ए गुड। तो किसके बारे में हमें बताया जा रहा है? वाक्य में, सेंटेंस में हमें स्विमिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो आपका है स्विमिंग आपका सब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट, मेरा विश्वास है कि आप लोग भी साथ साथ इसको सॉल्व कर रहे होंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। आप लोगों ने भी सही ज़रूर किए होंगे, और कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इससे कुछ हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, या इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप ज़रूर नेक्स्ट सेशन में मुझे बताइएगा। और अगर आपको कुछ न्यू वीडियो चाहिए, कुछ न्यू टॉपिक पर चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं स्पेशली आप लोगों के लिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग न्यू वीडियो तैयार करूँगी। और इसको आप अगर करते रहेंगे तो आपको कभी भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कुछ भी पोर्शन समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और चैनल का नाम है लेट्स लर्न विद ईज बाय नीलिमा साहू।